तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा इसे ध्यान से ज़रूर सुनना, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ीस ज कटने की बात आती है, उस टाइम काफ़ी जो है लोगों को परेशानी होती है और फ़ीस मतलब कई बार कटती है, कई बार पेंडिंग चली होती है। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे अगर मेरे साथ, जैसे मैं आपको कहूँगा, तो आपकी फ़ीस हमेशा कट होगी आपके मोबाइल से ही और आप ठीक तरह से फ़ॉर्म जो है फ़िल अप कर सकोगे, जिससे आपको पेपर के टाइम कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट्स जो है वो गलत फ़िल अप कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आप 2023 में जो हो सेकंड और थर्ड वाले, क्योंकि फर्स्ट वालों के लिए इस बार नया प्रोसेस है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ वो अटैच हुए होंगे। बट जो सेकंड एंड थर्ड वाले जो हैं वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिए, उनको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ किस प्रकार आप जो है वो फ़ॉर्म फ़िल अप कर सकते हो खुद घर बैठे। बस आपके पास एक आपके पास एक एटीएम कार्ड वगैरह होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम होना चाहिए आपके पास, तभी आप फ़ॉर्म जो है वो फ़िल अप कर सकोगे खुद घर बैठे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र पर चले आना है। यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल, वहाँ से जो है फ़ॉर्म आप फ़िल अप कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के। तो जैसे आप लिखोगे एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल, तो यहाँ पर आपके सामने जो वेबसाइट है, जो है सबसे फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आती है। फिर इससे खुलने के बाद आपको क्या करना होता है कि डेस्कटॉप साइट ओपन करनी होती है, अगर आप मोबाइल में काम कर रहे हो तो। अगर लैपटॉप में कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर मोबाइल में कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिए। फिर आप सभी ने जो सेकंड और थर्ड वाले होंगे, उन दोनों ने क्लासेस के स्टूडेंट्स ने इस टाइम जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली होगी अपने यूनिवर्सिटी के साथ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के साथ। तो उनको एक गया होगा आईडी और एक पासवर्ड होता है। पासवर्ड मतलब कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। एक आईडी होती है 8-9 नंबर की, और एक पासवर्ड होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो आपने यहाँ पर फिलअप करनी है और अंडर ग्रेजुएट ही आपका सिलेक्ट हुआ होना चाहिए। तो जल्दी से हम भर लेते हैं अपनी हमारी आईडी है, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको कि किस प्रकार होता है। फिर आप जब लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाते हैं। फिर सिंपली आपको काफ़ी सेक्शन यहाँ पर दिखते हैं, एक हाउ टू यूज़ प्रोफाइल वगैरह का। तो हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम है अप्लाई फॉर एग्ज़ाम्स का। तो इस सेक्शन पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो अप्लाई फॉर एग्ज़ाम है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है अपनी मतलब यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे सिंपली आपके सामने 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पर सेक्शन आते हैं, एक फ्रेश, एक रीवैल्यूएशन, और फिर नीचे आता है सिलेक्ट डिग्री। तो हम जो है वो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रेश पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो डिग्री सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, इसे ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ थर्ड ईयर जो होंगे वो थर्ड वाले करेंगे और जो सेकंड में होंगे वो सेकंड वाले करेंगे। तो सिंपली जैसे हम यहाँ पर जो है वो थर्ड ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपने क्या करना है कि थर्ड ईयर करने के बाद मतलब जो सेकंड वाले होंगे वो सेकंड करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए प्रोसेस सेम ही होता है। फिर जो थर्ड वाले होंगे वो थर्ड वाले जो है वो क्लिक करेंगे। तो साइंस वाले भी ऐसे करेंगे, कॉमर्स वाले भी ऐसे करेंगे, साइंस वाले भी स्टूडेंट्स भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ऐसे ही अप्लाई करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम्स के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने डिग्री जो है वो हमारी खुद ब खुद आ गई है। पहले गलत डिग्री बता रहा था, बट हम फाइनल में है, इसलिए हमारी थर्ड ईयर की जो है वो सिलेक्ट हो गई है। फिर कंटिन्यू पर जैसे सिंपली हम क्लिक करेंगे, उसके सामने आपकी बेसिक डिटेल होती है। ये पहले से ही फिलअप होती है, इसे आपने कुछ नहीं करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से ही होते हैं, इससे आपने कुछ नहीं करना है। फिर एग्ज़ाम्स डिटेल्स जो होती है, उस पर आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको जो है वो चेक कर लेना है यहाँ पर बेसिक डिटेल कि आपकी बेसिक डिटेल ठीक है, क्योंकि ये ठीक ही होती है। जब आपने यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया होगा तो वो वही रहती है। आपने पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो पूरी देख लेनी है। और नीचे जो आपको यहाँ पर आगे बटन दिखाई देता है, जैसे इस वाले का अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, इस पर क्लिक नहीं करना है आपने। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर। फिर आपने एग्ज़ाम डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर एग्ज़ाम डिटेल्स जो है वो आपने देख लेनी है। यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फिर फ्रेश और रिपेयर होगा, कौन-सा आपका एग्ज़ाम सेंटर है, कौन-सी आपकी जो है वो ईयर होगा, वो सभी आपने फ़िलअप कर लेने हैं यहाँ पर। जैसे एग्ज़ाम सेंटर आपका कॉलेज ही होगा, जैसे कोई धर्मशाला में पढ़ता है उसका धर्मशाला होगा, कोई नूरपुर पढ़ता है तो उसका नूरपुर होगा। एग्ज़ाम ईयर आपने कर लेना है। एग्ज़ाम मंथ आपने अप्रैल चूज़ करके यहाँ पर अपडेट जो होता है वहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर क्या आता है कि सब्जेक्ट डिटेल। यहाँ पर ध्यान रखना आप सभी, जो सब्जेक्ट डिटेल है आपकी, ये ठीक तरह से भरना, क्योंकि जब आप मोबाइल से फिलअप करते हो तो एक बार भरकर उसे दोबारा से चेक कर लेना, क्योंकि पेपर कोड आपको पता होना चाहिए। जैसे पेपर कोड होते हैं 301, 202, 202 TH, जो इस तरह के पेपर कोड होते हैं वो ही भरने हैं। नहीं तो जब आपका पेपर होगा, जिस टाइम आपने पेपर फिलअप किए होंगे, अगर वो गलत भर दिए तो आपको उसी टाइम वही क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से उतने ही क्वेश्चन पेपर बनकर आते हैं जिस तरह से आपने फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान से ज़रूर रखना
कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो ठीक तरह से भरना, चेक करके को भी 5 से 6 बार जो है इसे ज़रूर चेक करना, क्योंकि जब आपके पेपर होंगे तो उस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा मुसीबत वहाँ पर पड़ सकती है। तो सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हो कि हमने पहले से ही बना कर रखे हुए हैं, जो 8 सब्जेक्ट होते हैं सभी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है वो आपने यहाँ पर करना है। और अगर एडिट करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट को, तो यहाँ पर सिंपली है बैक एंड एडिट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, इससे आपने सिंपली सर्च करना है। और अगर आपको लगता है कि हमने कोई सब्जेक्ट गलत भर दिया है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डिलीट सब्जेक्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, इससे आप सब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। और कोई सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है ऐड सब्जेक्ट। तो सिंपली जो है ऐड सब्जेक्ट पर जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल आ जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो। ये देख सकते हो आप, सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं, जो भी आपने फिलअप करके रखे होंगे, तो वो आप इसकी जगह ले सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सब्जेक्ट कोड होगा वो ठीक तरह से अप्लाई हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे बात आती है कि आगे क्या करना है। फिर हम पहुंचते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर कि आपकी जो पेमेंट वाली सेक्शन पर आप क्लिक करते हो जैसे ही, तो एप्लीकेशन समरी दिखाई देती है सबसे पहले आपको, कि कौन सी एप्लीकेशन समरी है, वो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है कि इतने रुपए हैं और इतनी फ़ीस आपको जो है वो पेड करनी होगी, और यह सब्जेक्ट्स होंगे आपके क्रेडिट वगैरह दिए होंगे। तो जहाँ से एक बार फिर से आपने सर्च जो है वो इन सभी सब्जेक्ट्स को देख लेना है एक बार। फिर आगे क्या करना है आपने, सेव एंड मेक पेमेंट पर जो है वो क्लिक करना है। जैसे सेव एंड मेक पेमेंट पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से कोई पेमेंट सक्सेस नहीं होती। ऑनलाइन पर जैसे आप क्लिक करोगे, जहाँ पर आपने उन्होंने बता दिया कि नेम ऑफ द कोर्स बीएससी है और फीस आपकी लगेगी 1600 रुपया। तो यहाँ पर जैसे आप कंटिन्यू टू फॉर पेमेंट पर क्लिक करोगे, सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने जो है वो देखने को मिल जाती है, क्योंकि इनका एक ही एचडीएफसी बैंक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और प्रीवियस जो आपकी पेंडिंग पड़ी होती है, यहाँ पर नहीं कट होती, आप कई कमेंट्स आते हैं कि हमारी फ़ीस कट अप नहीं हुई है, तो जो प्रीवियस पेमेंट स्टेटस होता है यहाँ पर आपने देख लेना है। यहाँ पर लिखा होगा अगर फेल्ड, तो मतलब आपकी कोई भी फ़ीस यहाँ पर जो है वो नहीं हुई है। और उन्होंने लिखा भी हुआ है, कृपया ध्यान दें कि प्रति डेबिट या क्रेडिट कार्ड भुगतान लेन देन की अधिकतम सीमा 24 घंटों में 8 बार ही आप प्रयास कर सकते हो। सिर्फ 8 बार जो है वो आप फॉर्म 24 घंटे में, एक दिन में सिर्फ 8 बार ही जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको अगले दिन का इंतज़ार करना होगा। और जो बोलते हैं कि हमारी पेमेंट सक्सेस नहीं हुई है, हमारे कोई एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हुआ है पेमेंट करने के बाद, वो यहाँ पर जो दिख रहा है प्रीवियस पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर जो है वो अपनी प्रीवियस की जो इतनी स्टेटमेंट आपने की होंगी, उसे यहाँ पर ज़रूर देख लेना। अगर फेल्ड लिखा होगा तो आपको फिर से जो है 24 घंटे के बाद प्रयास करना है। सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो यहाँ पर क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर गेटवे पर आपको लेकर चले जाता है कि किस तरह आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो अपनी फ़ीस। तो यहाँ पर आपके सामने एक जो है वो फ़ीस का सेक्शन भी निकल कर आता है, और टाइमिंग भी आपको चली होती है कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपको फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी होती है। फिर यहाँ पर आता है कि पेमेंट विद, किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हो। तो इनके सामने जो है वो काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड, किसी और बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी और बैंक का डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, और यूपीआई या गूगल पे वगैरह फ़ोन पे अप्लाई करते हो, वहाँ से भी आप अपनी फ़ीस जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली जो है वो गूगल पे, फ़ोन पे सभी चलाते हैं, तो गूगल पे जैसे यूपीआई पर क्लिक करेंगे, सामने आ जाते हैं ऑप्शन गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम। तो किसी से भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली कर सकते हो। जैसे गूगल पे से करना चाहते हो तो यहाँ पर गूगल पे लिखोगे, और यहाँ पर अपनी गूगल पे की आईडी जो होगी वो लिखोगे, और यहाँ पर अपना जो बैंक की पीछे लगी होती है, मतलब ओके एसबीआई वगैरह, वो लिखोगे। प्रोसीड पर जैसे क्लिक करोगे तो आप सिंपली अपनी फ़ीस जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि 15 मिनट के अंदर जो है वो आपको फ़ीस अप्लाई करनी होगी, और आपको प्रीवियस पेमेंट स्टेटस पर ज़रूर देख लेना है। और जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी, वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना। वह आपका जो है वो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि आपने फ़ीस जो है सबमिट कर दी है। तो इस तरह से आप जो है 2023 में घर बैठे मोबाइल से अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हो, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म।